नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। प्रधानमंत्री ब्राजील गए और वहां जाकर उन्हें सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान मिला। पूरा पामेरियन मीडिया, गोदी मीडिया, भारत के प्रधानमंत्री को कितना बड़ा सम्मान मिला और कैसा बड़ा बड़ा डील भारत के प्रधानमंत्री भारत के फायदे के लिए करके आ रहे हैं, इसका डंका पीट रहे हैं। लेकिन जो खबर है, जो भारत के मुंह पे तमाचा है, उसको दबा गए। जब प्रधानमंत्री वहां डिफेंस के डील कर रहे थे, जब प्रधानमंत्री को वहां सर्वोच्च सम्मान दिया जा रहा था, उसी समय ब्राजील ने भारत के साथ एक रक्षा सौदा तोड़ दिया और इससे बड़ा तमाचा भारत को हो नहीं सकता। विस्तृत खबर यह है कि ब्राजील ने भारत के साथ वायु रक्षा प्रणाली की खरीदी को लेकर चल रही बातचीत रोक दी है। ये जानकारी उस समय सामने आई जब मंगलवार 8 जुलाई को ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दक्षिण अमेरिकी देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील की राजकीय यात्रा पे है, जो किसी भारतीय प्रधानमंत्री का 57 साल बाद का पहला दौरा है। इस दौरान मोदी जी और लुला के बीच में द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें दोनों देश 2030 तक व्यापार को 20 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर सहमत हुए। वर्तमान में 2024-2025 के यदि आंकड़े देखें तो ये व्यापार 12.20 अरब डॉलर का है। प्रधानमंत्री मोदी और लुला के वार्ता के दौरान द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा सहयोग का विस्तार करने पर सहमति जताई। भाषा देख लीजिए आप। लेकिन ब्राजील ने भारत से आकाश वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली खरीदने के लिए चल रही बातचीत रोकने का फैसला कर दिया। लुला की सरकार ने भारत के बजाय अब इटली से एनहांस मॉड्यूलर एयर डिफेंस सॉल्यूशन EMADS प्रणाली खरीदने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। ब्रासीलिया ने लूना के साथ बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कहा, रक्षा क्षेत्र में भारत और ब्राजील के बीच बढ़ता सहयोग दोनों देशों के बीच गहरी आपसी विश्वास का प्रतीक है। फिर से मैं सुनाता हूं, सुन लीजिएगा। कितना देश को मूर्ख बनाया जाता है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं, रक्षा क्षेत्र में भारत और ब्राजील के बीच बढ़ता सहयोग दोनों देश के बीच गहरे आपसी विश्वास का प्रतीक है। क्या आकाश प्रणाली का सौदा रद्द होना यह बढ़ता सहयोग है या आपसी विश्वास है? इसका उत्तर तो प्रधानमंत्री दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि दो बड़े लोकतंत्र होने के नाते हमारा सहयोग न केवल ग्लोबल साउथ बल्कि पूरी मानवता के प्रति प्रासंगिक है। जब दुनिया तनाव और अनिश्चितता के दौर में गुजर रही है, तो भारत और ब्राजील की साझेदारी स्थिरता और संतुलन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। लुला ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ब्राजील के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया। हमारे यहां जैसा भारत रत्न होता है वैसा। उन्होंने कहा कि भारत और ब्राजील दोनों देशों के बीच रक्षा उद्योग के बीच मजबूत संबंध बनाने का प्रयास जारी रखेंगे। कम से कम लुला ने प्रयास कहा। भारत के प्रधानमंत्री जैसा नहीं कहा कि सहयोग और ज्यादा बढ़ रहा है आगे, जबकि सौदे कैंसिल हो रहे हैं। ब्राजील ने भारत से तटीय निगरानी प्रणाली और गरुड़ तोप जैसे अन्य रक्षा उत्पादन खरीदने में रुचि दिखाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और ब्राजील का रुख समान है। जीरो टॉलरेंस और जीरो डबल स्टैंडर्ड हमारा स्पष्ट रुख है।
हम आतंकवाद और आतंकवाद के समर्थक का कड़ा विरोध करते हैं, लेकिन पूरे इसमें सम्मान तो ले लिया, कुछ नए सौदों की शुरुआती बातचीत कर ली। जो आकाश रक्षा प्रणाली थी, उसका सौदा कैंसल हुआ, तो वो मायूसी लेके साथ में आए। लेकिन पूरे दौरे में सब कुछ होने के बाद ब्राजील से हमारे प्रधानमंत्री पाकिस्तान की निर्वसना नहीं करवा पाए। सवाल है, प्रधानमंत्री जब जाते हैं हमारे, कोई भी राष्ट्राध्यक्ष जब दूसरे देश में जाता है तो पर्यटन के लिए नहीं जाता, क्योंकि किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के पास इतना घूमने का समय नहीं होता। यदि वो कहीं गया है तो हमारे देश के लिए क्या हम फायदे का उठा सकते हैं, इसी के लिए प्रयासरत रहते हैं। साथ में उद्योगपतियों का एक दल जाता है, वो वहां संभावनाएं ढूंढते हैं। हमारे देश में वहां से निवेश कैसा आ सकता है, ये बात हो सकती है। हम उन्हें क्या दे सकते हैं, हमारा बिजनेस और कैसा बढ़ सकता है, ये बात होती है। ताकि ये एक मात्र राजकीय विजिट न होते हुए इसको देश के आर्थिक विकास में कोई योगदान हो, ऐसी बात होती है। हम पहले कई बार जब प्रधानमंत्री जाते थे तो अखबार वालों का डेलीगेशन भी जाता था, पत्रकारों का, तो उसमें बहुत सारी एग्रीमेंट्स होते थे कि ये हो गया, ये हो गया, ये प्रणाली हो गई, इसका सौदा हो गया। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता है कि प्रधानमंत्री वहां जाके बैठ के कहते हैं कि दोनों देश के बीच में रक्षा संबंधी सौदों में और ज्यादा विकास हो रहा है, दोनों दो देश एक दूसरे पे और ज्यादा विश्वास रख रहे हैं। मेरे 57 साल के किसी प्रधानमंत्री के बाद पहली बार आया हूं। लेकिन फिर हमारे यहां एक कहावत है, जहां जहां पैर पड़े संथन के, वहां वहां बंटा ढार। ब्राजील ने इतना भी इंतजार नहीं किया कि कम से कम प्रधानमंत्री का दौरा खत्म हो जाए। जब सर्वोच्च सम्मान की वो पदक अपने गले में ले रहे थे, तभी उनके पॉकेट से आकाश रक्षा जो डिफेंस सिस्टम है, वो कॉन्ट्रैक्ट अपने पॉकेट से उन्होंने निकाल के फेंक दिया। और इटली की डिफेंस प्रणाली पे निगोशिएशन वो कर रहे हैं। सूत्र कहते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय डिफेंस डील्स मॉनिटर करते हैं, वो वेबसाइट ये बता रहे हैं कि वो डील करीब करीब फाइनल हो गई है। हम धंधा खो के आए हैं, अवार्ड लेके आए हैं। ऐसे अवार्डों को हम चाटें, क्या करें? लेकिन हमारा पामेरियन मीडिया सुबह से शाम तक इसी अवार्ड को महिमा मंडित करने में लगा हुआ है कि सर्वोच्च अवार्ड दिया, सर्वोच्च अवार्ड दिया। हमें अवार्ड नहीं चाहिए, हमें हमारे देश की आर्थिक स्थिति को इस प्रधानमंत्री के दौरे से क्या फायदा हुआ, ये चाहिए। हमें कूटनीति के तहत ब्राजील भारत के साथ पाकिस्तान के खिलाफ क्यों नहीं खड़ा, ये सवाल का जवाब चाहिए। ब्राजील क्यों कहता है कि आतंक की निर्वसना करते हैं, लेकिन वो आतंकी हमले करवाने वाले पाकिस्तान के प्रति वो क्यों नहीं खुल के बोलते? जबकि पाकिस्तान के मित्र, चाहे टर्की हो, चाहे अजरबैजान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे चीन हो, चाहे रशिया हो, खुल के पाकिस्तान का साथ देते हैं। और उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री का विश्व में डंका बज रहा है। कई लोगों को तकलीफ है कि उनको वहां अवार्ड मिलता है, आपको तकलीफ क्या है? मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन उस अवार्ड का क्या फायदा? हम किसी को भारत रत्न देते हैं, यदि वो किसी विदेशी को भारत रत्न दे और वो हमारे देश को लूट के भी चला जाए, कल ट्रंप साहब को भारत रत्न दोगे तो वो भारत रत्न का अपमान है। उन्होंने तो अपना काम कर दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री को एक बड़ा अवार्ड देके प्रधानमंत्री को खुश कर दिया और धीरे से रक्षा सौदा कैंसिल कर दिया। उन्होंने अपने फायदे की सोची। हमारा देश, अपने देश का फायदा हमारे नेता कब सोचने लगेंगे? कब तक एक वैयक्तिक स्वार्थ और वैयक्तिक महिमा मंडन के चक्कर में देश का बंटा ढार करते रहेंगे? कब तक? ब्राजील ने एक अवार्ड देकर, रक्षा सौदा निरस्त कर सीधा हिट किया है भारत को। मैं इसे भारत का अपमान समझता हूं, मैं कतई यहां सम्मान नहीं समझता।
आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।